आज यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल वुमेन्स डे। तो चर्चा होगी उस प्रेरणादायक, ओजस्वी और तेजस्वी शख्सियत की जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। जी हां दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, महान कवित्री, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जी की, जी हां, सरोजनी नायडू जी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर ना केवल हम इस दिवस के बारे में जानेंगे बल्कि चर्चा करेंगे सरोजनी नायडू जी के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, नेशनल वुमेन्स डे आज यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की कोकिला या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब बात की जाए उस उद्देश्य की जिसके चलते यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो सरोजनी नायडू की विरासत को याद करना और भारतीय महिलाओं की समाज, राजनीति और साहित्य में भूमिका को प्रोत्साहित करना इस दिवस को सेलिब्रेट करने का प्रमुख उद्देश्य है। बात की जाए उनके योगदान की, तो योगदान आपके सामने है। स्वतंत्रता संग्राम में वे सक्रिय रहीं। इसके अलावा पहली महिला राज्यपाल रहीं। कहां की थीं? तो उत्तर प्रदेश की थीं। जैसे ही आजादी मिली उसके बाद उन्हें यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के मताधिकार और समानता की भी वकालत की सरोजनी नायडू जी ने। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज यानी कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब हम बात करते हैं सरोजनी नायडू जी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको, 13 फरवरी 1879 वह वर्ष है, वह समय है जब हैदराबाद में जन्म होता है सरोजनी नायडू जी का, जो कि एक प्रेरक कवित्री और एक राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। इसके अलावा आपको बता दें, 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनती हैं सरोजनी नायडू जी। इसके अलावा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये तमाम फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन्होंने। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी। आपको बता दें, संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में सहायता की और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भी एक सक्रिय भूमिका अदा की। आगे आपको बता दें, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है उनके पिताजी के बारे में। सरोजनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक बंगाली ब्राह्मण थे जो हैदराबाद में निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। सरोजनी नायडू की शिक्षा ना केवल मद्रास में बल्कि लंदन और कैम्ब्रिज में भी होती है। इसके अलावा सरोजनी नायडू जी के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें, सरोजनी नायडू 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई और महात्मा गांधी और उनके स्वराज के विचार की अनुयायी बन गईं। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1917 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित महिला भारत संघ की स्थापना में सरोजनी नायडू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आगे चलकर 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला होती हैं। आप कमेंट करके इस बात को बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि यहां तो आपको देखने मिल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। और जो प्रश्न का आंसर आपको देना है वह प्रश्न है कि उस पूरे सम्मेलन की या उस कांग्रेस के उस अधिवेशन की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो कौन हुई। आगे आपको बता दें, 1930 में नमक मार्च यानी कि दांडी यात्रा में भाग लेने के चलते उन्हें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 21 महीनों तक वे जेल में रहती हैं। सरोजनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल रहीं। इसके अलावा आपको बता दें, एक कवि के रूप में उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा उन्हें एक उपाधि दी जाती है। उपाधि है दोस्तों द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की। आपको बता दें, सरोजनी नायडू ने बहुत ही कम उम्र में 1300 पंक्तियों की एक कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। यह प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि लेडी ऑफ द लेक किसका संग्रह है। आंसर है सरोजनी नायडू जी का। सरोजनी नायडू ने अपने फारसी भाषा के एक नाटक
माहिर मुनीर के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा हैदराबाद के बाजारों में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक कविता हुई। अन्य प्रमुख यदि कविताओं की या रचनाओं की बात करें तो वो आपके सामने है। ये सभी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट से सरोजनी नायडू जी का निधन हो जाता है। और अब आपके सामने है हमारा इस दिवस से संबंधित पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू जी के। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से अलग क्यों है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है उनका जन्म कब हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हुआ। और अगला क्वेश्चन है आपका वे कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।